क्या आप सूरह अल बकरा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, तो क्यों? देखिए, बहुत लोग सूरह अल बकरा पढ़ते हैं लेकिन उन्हें वो फ़ायदा क्यों नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। सूरह अल बकरा पढ़ना तो सब जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सूरत किसी की ज़िंदगी बदल देती है और किसी पर कोई ख़ास असर क्यों नहीं करती? पढ़ते सभी लोग हैं लेकिन कुछ लोगों को कोई असर नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई मौजज़ा नहीं होता और वो परेशान हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि कुछ लोग सूरह अल बकरा से सुकून, बरकत और आसानियाँ पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार पढ़कर भी वही के वही रह जाते हैं? मसला वक्त का नहीं होता, ना ही सिर्फ ज़्यादा पढ़ने का होता है, असल बात कुछ और होती है। एक ऐसी चीज़ जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और जब तक वो चीज़ ठीक ना हो, ना दिल को वो सुकून मिलता है, ना ज़िंदगी में वो बरकत नज़र आती है। शायद आज आप भी इसी कमी की वजह से सूरह अल बकरा का असल फ़ायदा महसूस नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी सूरह अल बकरा के पढ़ने के 3 आसान तरीके, जो आपकी ज़िंदगी में बोझ या जिम्मेदारी नहीं बनेंगे बल्कि आपको खुशी देंगे और आप रोज़ इसको पढ़ने का इंतज़ार करेंगे। तो इन तरीकों से आप सूरह अल बकरा को ना सिर्फ समझ कर पढ़ पाएंगे बल्कि हर आयत का असली फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। देखिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो शार्ट हो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो शार्ट हो, तो मैं शार्ट कर दूंगी, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, ये आप ही का फ़ायदा है कि अगर ये सूरह और उसके फ़ायदे ठीक से समझाए ना जाएं तो हो सकता है आपके दिल पर वो असर ना पड़े जो अल्लाह चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और समझ कर पढ़ें, ताकि हर बात का असल फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में महसूस हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा कुरान और सूरह अल बकरा की आयत को दिल से समझाने वाले अंदाज में आपके लिए लेकर आती रहूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह आपके लिए वीडियो सिर्फ इल्म ही नहीं, बरकत और सुकून का ज़रिया भी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत खुशी की बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं बल्कि आप सब की सपोर्ट, दुआओं और प्यार का नतीजा है। दिल से शुक्रिया आप सबका। और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा आप सबको कुरान से दिल से जोड़ने वाली वीडियोस बनाती रहूं, ख़ास तौर पर सूरह अल बकरा की फजीलत, उसके असरात और हर वो आयत एक खूबसूरत और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करती रहूँगी। और एक बात हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि सिर्फ दुनिया में मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो जाए बल्कि अल्लाह पाक के यहाँ भी काबिल कबूल बन जाए, क्योंकि मैं सिर्फ दुनिया का फ़ायदा नहीं चाहती। हकीकतें हर किसी की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि अल्लाह पाक भी राज़ी हों और ये मेरे लिए रिज़्क़ हलाल का ज़रिया बने, जिसका फ़ायदा अल्लाह की मखलूक को, आप लोगों को भी हो। और मैं एक बात आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि टॉपिक्स बहुत होते हैं, लेकिन मैंने अपने कंटेंट के लिए सिर्फ सूरह अल बकरा ही क्यों चुनी? इसलिए क्योंकि मैंने खुद इस प्यारी सूरत के फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि रहनुमा है जो ज़िंदगी बदल देती है। और सच कहूँ तो मैं इसी बात को भी इसी सूरत की बरकत समझती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मेरे लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं, और ये सब सूरह अल बकरा की बरकत से हुआ है। अक्सर ऐसा होता था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करती थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती थी, रुक जाती थी, और जब सूरह अल बकरा की वीडियो अपलोड करती थी तो वो आगे जाती थी, क्योंकि शायद अल्लाह पाक भी इसी सूरत के ज़रिए मेरा रिश्ता अल्लाह के कलाम से मजबूत करना चाहता है। और आज जो भी है वो सब अल्लाह की रहमत है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आखिर क्यों कुछ लोग सूरह अल बकरा पढ़ते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, और कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा पढ़कर भी इतना सुकून, इतनी बरकत महसूस करते हैं? इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है, तरीका। अगर हम सूरह अल बकरा को सिर्फ एक रूटीन समझकर पढ़ेंगे तो शायद हमें वो असर महसूस ना हो जो होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे समझकर दिल से और सही तरीके से पढ़ेंगे तो इस सूरत से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। और आज मैं आपको सूरह बकरा के 3 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप खुद अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करेंगे। और आपने तीनों तरीके समझ कर पढ़ने हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर तरीका आपके लिए अहम है।
अगर इन तरीकों से आपने पढ़ी तो आपके लिए आसानी हो सकती है। देखें, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सूरह अल बकरा पढ़ें कैसे, क्या एक ही दिन में पूरी पढ़ें या थोड़ी थोड़ी। तो आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिन पर आप आसानी से अमल कर सकते हैं और इंशाल्लाह फ़ायदा भी हासिल होगा। नंबर पहले पर सबसे पहले ये बात, अगर आप किसी खास प्रॉब्लम, परेशानी या रिस्क की तंगी के लिए पढ़ रहे हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी है, सबसे पहले अपने हालात पर गौर करें। अगर आप किसी खास परेशानी, देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक नियत कर लें कि मैं सूरह अल बकरा को 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन तक रोज़ाना पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। हर दिन इसको दिल से पढ़ें, सिर्फ रूटीन के लिए नहीं बल्कि समझकर और अल्लाह की रज़ा के लिए। और हमेशा की तरह एक बात लाजमी कहूँगी कि आपने हिसार लाजमी करना है, ताकि जैसे लोग कहते हैं कोई रजत वगैरह का मसला या फिर जिन्नाती या शैतानी असरात आप पर कुछ भी अमल ना कर सकें। क्योंकि हम किसी खास अमल के लिए अगर नियत करते हैं तो उनमें जादू वगैरह के असरात भी होते हैं, शयातीनी असरात भी होते हैं। तो ये सूरत शयातीन को भगा देने के लिए होती है। तो वो आपको पहले पहल बहुत तकलीफ़ें देने की कोशिश करते हैं। जितनी उनकी कोशिश होती है वो यही कोशिश करते हैं। इसलिए आपने हिसार भी करना है और जिस अमल के लिए जितने दिन की आपने नियत की है वो उतने दिन आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हर दिन इसको दिल से पढ़ें, सिर्फ रूटीन के लिए नहीं बल्कि समझकर और अल्लाह की रज़ा के लिए। ये तरीका आपको एक फोकस और डिसिप्लिन देता है और लगातार पढ़ने की आदत डालता है। इससे सूरह अल बकरा के हर लफ्ज़ का असली फ़ायदा और बरकत आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगी। फिर एक दिन में चाहे आप 3 हिस्सों में करके पढ़ें या 4 हिस्सों में, लेकिन आपने जो अमल की नियत की है कि रोज़ाना एक बार पढ़ेंगे तो वो रोज़ाना एक बार मुकम्मल करनी है। और अगर आप एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग वक्त का पूछते हैं, तो जिसके पास अपनी ज़िंदगी में जो वक्त उसकी रोज़ाना की ज़िंदगी में आसानी से उसे मिल सकता है वो उसी टाइम पर पढ़ें। किसी के पास दिन में टाइम नहीं होता तो वो तहज्जुद में पढ़ते हैं। कुछ लोग फजर के वक्त फारिग होते हैं, कुछ लोग दिन के किसी वक्त में या फिर असर के वक्त, या फिर कुछ लोग इशा के बाद फारिग हो जाते हैं तो वो उस वक्त अपना टाइम फिक्स कर लें। ये हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि सूरह अल बकरा को पूरी तरह समझ कर पढ़ें लेकिन ज़्यादा प्रेशर भी ना हो। इसमें सूरह अल बकरा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी 3 दिन। पहले दिन में आपने 1 आयत से लेकर 95 आयत तक पढ़ना है। दूसरे दिन 96 से लेकर 190 तक पढ़ना है। तीसरे दिन आयत 191 से 286 तक पढ़ना है, यानी मुकम्मल 3 हिस्से बन जाते हैं। हर दिन एक हिस्सा पढ़ना है ताकि आप मुकम्मल ठीक तरह से समझ कर पढ़ें या जितना आपको टाइम मिलता है आप आसानी से पढ़ सकें। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि आप रोज़ाना मैनेजेबल हिस्सा पढ़ेंगे, ज़्यादा थक नहीं जाएंगे, ज़्यादा बोर नहीं होंगे। अल्लाह का कलाम कभी बोर नहीं करता, लेकिन आप पर प्रेशर नहीं होगा और सूरह अल बकरा का असली फ़ायदा और बरकत अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। यानी ना ज़्यादा स्ट्रेस, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, सिर्फ खुशी और पढ़ने का इंतज़ार हर दिन रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा तरीका आपने समझ लिया कि जो लोग एक दिन में एक बार मुकम्मल नहीं पढ़ सकते तो वो इस तरह 3 दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं। और अब आते हैं तीसरा तरीका उन लोगों के लिए जो बिज़ी हैं या जिनके पास वक्त कम होता है। इसमें आप रोज़ाना जितना हो सके उतना पढ़ें, चाहे सिर्फ 5 आयत ही क्यों ना पढ़ें, 1 रुकू ही क्यों ना पढ़ें, आधा पारा ही क्यों ना पढ़ें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, रुकना नहीं है। क्योंकि याद रखें, कम पढ़ना मसला नहीं होता, लेकिन छोड़ देना असल मसला होता है। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे सूरह अल बकरा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और आपको पढ़ने की आदत हो जाती है, तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। और फिर आप खुद महसूस करते हैं कि कैसे अल्लाह पाक आपके दिल में सुकून और ज़िंदगी में बरकत अता फरमा देता है। देखें, आपने सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा बना लेना है, इसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये सूरत आज के दौर में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि ये जहाँ पढ़ी जाए वहाँ बरकत ही बरकत होती है। ये पढ़ना बायसे बरकत है। तो आज के हालात आप सब देख ही रहे हैं। महंगाई ने हर घर को मुतासिर कर दिया है, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, छोटी छोटी ज़रूरियात भी बोझ लगने लगी हैं। किसी को रोज़गार की टेंशन है, किसी को घर के खर्च की फिक्र। बहुत लोग तो किराए के घरों में रहते हैं और किसी को अपने मुस्तकबिल का डर।
لیکن ان سب کے درمیان ہم اکثر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور گھر میں برکت لانے کے لیے اللہ کے کلام ہی کو تھامنا ہے۔ اللہ پاک کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ برکت لانے کے لیے سورہ بقرہ ہے، اور جب بندہ اللہ کے کلام کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ پاک ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج کے ان مشکل حالات میں سورہ البقرہ صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک رحمت، برکت اور امید کا ذریعہ بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ کے دل تک ضرور پہنچی ہوگی۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنی لائف میں بہت کچھ فیس کر رہا ہوتا ہے، کسی کو رزق کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کو گھر کے مسائل، لیکن یقین رکھیں اللہ پاک کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا۔ اگر آپ صرف تھوڑی سی کنسسٹنسی کے ساتھ سورہ البقرہ کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج محسوس کریں گے۔ اور جانے سے پہلے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کون سا طریقہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتی ہوں اور رپلائی بھی کرتی ہوں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سمپل اور دل سے قرآن کو سمجھاتی رہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن سے سچا رشتہ جوڑنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔